अब तो ब्राह्मण लाल पीले है गए, पूरे नाराज है गए। अरे बाबा तू पूजा करने बैठो है कि मजाक करने बैठो है? ऐसे पूजन थोड़ी ना किया जाए, हैं? ऐसे पूजन किया जाए। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव मारो मन पूजन में ना लग रहे हो, जब तक अपने छोरों को मोखड़ो ना देख ले तब तक मारो मन पूजा करने में ना लग रहे हो है। अब तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा जब ऐसी बात है बाबा तो हम सबन के हाथ में बढ़िया दक्षिणा का संकल्प कराओ और जाओ अपने लाला के मुखड़ों को दर्शन करो। अब तो नंद बाबा ने तुरंत श्री सुखदेव भगवान कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लागो महामना शौचाभ्याम संस्कारे सबसे जया शोध्यनिदान संतुष्ट्या द्रव्यन्यात्मात्मवीर्यया सौमंगल्य गिरो विप्रा सोत्तमागध वंदिनः कायकाच जगुर्नेदुर्धेयो बंधु भयो मोहो। नंद बाबा ने लाखों लाख गैयों का दान कर दिया ब्राह्मणों को। महाराज 7 अन्न के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान कर दिया और खूब दान दे करके ब्राह्मणों को अपना प्रतिनिधि बना दिया कि ब्राह्मण देवता आप पूजन करो, मैं तो चला अपने छोरों को मुखड़ो देखने। इतने में नंद बाबा आए बाहर और इतने में ये समाचार कि नंद बाबा की डुकरियां जसोदा को लाला भयो है, तो ये समाचार सारे ब्रजमंडल में फैल गयो। अब सारी ब्रजमंडल की गोपियां भैया, और गोपियों के पास क्या है? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतमस्मा में पृथक पृथक। अरे भैया जो कुछ भी है सो लेकर के आओ, जो कुछ भी है सो लेकर के आओ। सो गोपियों ने सोचा हमारे पास तो ना पैसा है, न सोना है, न चांदी है, न द्रव्य है, हम सबके पास तो गैया मैया को बढ़िया गोरस दूध और दही मक्खन के अलावा कछु नाए हैं। और भगवान को क्या प्रिय है? दूध प्रिय है, दही प्रिय है, मक्खन प्रिय है। इससे ज्यादा भगवान को न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती प्रिय है, कुछ नहीं प्रिय है। भगवान को तो बढ़िया सुंदर सुंदर मक्खन मिल जाए। तो माखन के खातिर गोविंद नाचते फिरते हैं, गोपियों की बात मानते हैं। और गोविंद का वास्तविकता में ब्रजमंडल में अवतार ही इसीलिए हुआ है, उनका नाम ही गोपाल है। और श्री गोपाल भगवान की। तो सारी ब्रजमंडल की गोपियां बढ़िया मटकी में भर भर के दूध दही मक्खन ले आकर के इतनो मक्खन इतनो दूध इतनो दही कि सारे नंद भवन में दूध दही मक्खन को भंडार लग गयो भैया। सारो नंद भवन में दूध ही दूध, दही ही दही, माखन ही माखन की कीच मच गई और सारी गोपियों से पूरा नंद भवन भरा है। अब तो नंद बाबा सोचते हैं किधर से अंदर जाऊं, इधर से जाऊं तो गोपियां, उधर से जाऊं तो गोपियां। जितने द्वार थे सारे द्वार गोपियों से भरे पड़े हैं। नंद बाबा अंदर जाने का रास्ता ही नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे इधर उधर। इतने में एक सखा नंद बाबा को आ गए। माँ सखा ने नंद बाबा से कहा बाबा अरे लाला को तो को दर्शन भयो कि ना भयो, मोको भी करवा दो। नंद बाबा ने कहा अरे दारी के मोको तो भयो ना है, तो को कहां से करवा दूं, तो को दर्शन ना भयो। इतने में एक ग्वालवाल आया, उसने कहा बाबा छोरों को दर्शन ऐसे ना कियो जाए। कैसे कियो जाए भैया? अरे बाबा छोरों को दर्शन तो नाच नाच के कियो जाए। नंद बाबा ने कहा भैया जवानी बीत गई, बचपना बीत गया, बुढ़ापो आ गया, लेकिन अभी कभी ना नाचो मैंने, तो कैसे नाच दूं? ग्वाल वालों ने कहा बाबा कभी ना नाचो तो आज नाच लो।
थोड़ा अपनी कमर हिला हिला करके ठुमका हाथ अपने मस्तक पे लगा करके ठुमका लगा दो, सो लाला के दर्शन है जाएंगे। इतने में एक बुढ़ा नंद बाबा का सखा था, उसने एकदम दही की मटकिया अपने मस्तक पे धरी और ला करके नंद बाबा के ऊपर पटक दी। संभाल नहीं पाया। नंद बाबा ने कारीगारी के तो को देखो नाई का कि आज मैंने इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सो सारे वस्त्र पहने खराब कर दियो, बिगाड़ दियो। इतने में एक ग्वाल बोला, बाबा पहली बार छोरों को मोखड़ो दधी से स्नान करके देखो जाए। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ा, रे भैया तेने तो कृपा करी, मैं कहां से दही की मटकियां खोजता फिरता। अब नंद बाबा ठुमका लगा रहे हैं और आप लोग लगाओगे कि नहीं? श्याम के दर्शन पाने की नहीं पाने? हाथ उठाओ जरा। सो अपनी अपनी जगह पे ही बैठे ठुमका लगाना, खड़ा नहीं होना है आप लोगों को। हाँ, अपनी जगह पे बैठे ही ठुमका लगाओ और गोविंद के दर्शन खूब सुंदर अपने हृदय भवन में पाओ, क्योंकि हृदय भवन ही हमारा नंद भवन है। छाए रही अजब बहार ले झूले बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। सोने को है सुंगर हिडौना, 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 आज सजो सुंदर अनमोला, आज सजो सुंदर अनमोला, आज सजो सुंदर अनमोला, आज सजो सुंदर अनमोला, झूला 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 में ब्रज नारी रे झूले बाके बिहारी, झूला झूला में ब्रज नारी रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। चित को चुरावे बाकी झांकी, को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे, चित को चुरावे, चित को चुरावे बाकी झांकी, को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे बाकी झांकी, को चुरावे बाकी झांकी, सूरत मूरत अजब अदा की, 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 पढ़ रही अगर फुहार रे झूले बाके बिहारी,
नर नारी मगन नर नारी तुझ कारण मगन नर नारी महिमा तीन लोक पे न्यारी महिमा तेरे लोक से न्यारी तन मन धन बलिहार तन मन धन बलिहार तुझे मांगे बिहारी छाए रही अजब बहार रे झूले मांगे बिहारी छाए रही अजब बहार रे तुझे मांगे बिहारी छाए रही अजब बहार रे झूले मांगे बिहारी छाए रही अजब बहार रे तुझे 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 मांगे बिहारी बोल श्री झूलन बिहारी सरकार की गोविंद पालने में नंद भवन में झूल रहे हैं। इतने में श्री नंद बाबा को याद आया कि भोजराज कंस को प्रतिवर्ष कर के रूप में दूध दही पहुंचाना पड़ता है, मक्खन पहुंचाना पड़ता है ब्रजवासियों को। सो नंद बाबा ने सोचा कि उत्सव के चक्कर में हम देर हो गए कर पहुंचाने में, कहीं महाराज कंस रुष्ट ना हो जाए। इस कारण से नंद बाबा तो चल पड़े दूध दही मक्खन की गाड़ी लेकर के पहुंचाने कंस महाराज को। और इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलवाई कि मुझे मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले लिया है, कुछ उपाय करो। सो एक दैत्य है जिसका नाम है बकासुर। बकासुर ने कहा महाराज बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों भैया, क्यों ना चिंता करें? बकासुर ने कहा मेरी एक बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है? पूतना। क्या नाम है? जोर से बोलो। पूतना। पूतना का मतलब समझते हैं? पूत माने बेटा और ना माने नहीं। जो किसी के बेटे को रहने ना दे, जो बच्चों को मारती हो, वही है पूतना देवी, वही है पूतना देवी। सो बकासुर ने कहा महाराज मेरी बहन है पूतना, और उसको आदेश दे दिया जाए जितने नवजात बच्चे होंगे सबको खत्म कर डालेगी, आपकी भी चिंता खत्म हो जाएगी। कंस ने कहा जल्दी करो, जल्दी बुलाओ। इधर नंद बाबा कर लेकर के मथुरा आ रहे हैं और इधर मथुरा से पूतना नंद भवन जा रही है। भैया जब पूतना ब्रजमंडल में पहुंची और जब उसके कानों में बधैया की आवाज पड़ी, बढ़िया ढोल मजीरे ताशे बज रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, बधैया गाई जा रही है, सोहर गाया जा रहा है। सो पूतना ने एक ब्रजवासी से पूछा भैया ये कहाँ इतने बढ़िया बढ़िया गीत गाए जा रहे हैं? ब्रजवासी ने कहा बाबरी तो को ना मालूम क्या? अरे मारो नंद भवन में बरसों बाद लाला भयो है, माई की बधाई महीने भर चल रही है। पूतना ने कहा तो श्री गणेश यहीं से करना चाहिए, इधर उधर भटकने से अच्छा है सबसे पहले श्री गणेश यहीं से करूं बच्चे को मारने का। सो पूतना ने सोचा कि नंद भवन में काफी भीड़ भाड़ होगी, तो बिना ऐसे अगर जाऊंगी कुरूप बन के तो कोई घुसने नहीं देगा, सब डर के बच्चे को छिपा लेंगी। इसलिए पूतना सुंदर बनती है। आज कितनी सुंदर बनी। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कंसे प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिशो असम्मतां भोज करे रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिमागतां पतिं। महाराज लक्ष्मी देवी जैसी बन जाती है, लक्ष्मी देवी से भी सुंदर बन जाती है और बढ़िया महाराज ठुमका लगाती भई, नाचती भई, एकदम सुंदर छन छन पायल बजाती भई चल पड़ी नंद भवन की तरफ। और नंद भवन की तरफ जब चल पड़ी सुंदर पूतना
और जब ब्रज ग्वालिनियों ने देखा तो ब्रज की ग्वालिनियां हमेशा गौ की सेवा करते करते मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, इतनी सुंदर नहीं है ब्रज ग्वालिनियां। ग्वालिनियों ने जब देखा कि इतनी सुंदर कोई स्त्री आ रही है तो सारी ग्वालिनियां हट गई और सीधे वो जाकर के मैया यशोदा के पास पहुंच गई और पुकारती है, बहन यशोदा तो को इतने दिन बाद लाला भय तैने एक बार भी ना खबर भेजी मोको। मैया यशोदा ने मन में सोचा कि मेरी तो कोई बहन ना है, फिर ये बहन जी कहाँ से आ गई? हाँ, मैं तो अपने मैया बाप की अकेली, तो ये बहन जी कहाँ से आ गई? फिर मन में सोचा कि अगर अभी परिचय पूछूंगी तो बेचारी एक तो बिना बुलाए आई है और दूसरे भड़क जाएगी कि इतना परिचय पूछ रही है इस खुशी के अवसर पर। सो जसोदा मैया ने मन में सोचा होगी कोई चचेरी भवेरी वो मेरी बहन है, सो आ गई। अच्छा बहन क्या करूं, व्यस्तता रही, उत्सव धैया में बजी नहीं, यही कारण से तुमको भूल गई। अच्छा अब आ गई बहन, बहुत कृपा किया तूने। पूतना ने कहा कि अरे मारो लाला कहाँ पे है, जरा दिखा दो मारो लाला कैसो है, सांवलो है कि गोरो है। जसोदा मैया ने कहा बहन अभी अभी लाला को दूध पिला करके पालने में सुलाया है, जाके दर्शन कर ले। अब पूतना आगे बढ़ी और महाराज गोविंद अभी सोए नहीं थे, नेत्र खुले थे, लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं विबुध्यता बालकुमारिका ग्रहम चराचरात्मा निमिलिते क्षणः। उस क्षण उस पल जब गोविंद ने पूतना के आने की आवाज सुनी तो गोविंद के नेत्र अपने आप बंद हो गए। गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने पूछा नेत्र क्यों बंद कर लिया? गोविंद ने सोचा कि मौसी जी आ रही हैं, अगर मौसी जी के नैनों से नैनाचार हुआ तो मौसी जी मुझको मारने की जगह मुझको लाड प्यार करने लगेंगे, और मौसी जी ने कहीं लाड प्यार करना शुरू किया तो मौकों तो छोड़ देंगी, लेकिन मेरे ब्रज में जितने बालक होंगे सबको मार डालेंगी। इससे अच्छा इनसे नैनाचार ही ना हो, क्योंकि सारा दोष इन्हीं नैनों का होता है। नैनों से नैनाचार हुआ तो सारी गड़बड़ी वहीं से आना शुरू होती है, इसलिए ना नैना मिलेंगे और ना नैनाचार होगा। सब गोविंद ने इस कारण से नेत्र बंद कर लिए। अथमा गोविंद मानो नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई है भगवान को पिलाने। गोविंद ने सोचा कि मैं ब्रजमंडल में इसलिए अवतार लिया था कि यहाँ माखन मिश्री खाने को मिलेगा, और माखन मिश्री तो मिला नहीं, ये विष पहले आ गया। अब क्या करूं? सो गोविंद नेत्र बंद करके भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, विष पीने की आदत आपको है, हमें नहीं है, आप आकर के इसके विष को पी लो। तो भोलेनाथ को बुलाने के लिए गोविंद ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा गोविंद जानते हैं कि वृषभानु जी के यहाँ राधे रानी का भी अवतार हो चुका है, और राधे रानी यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ? राधे रानी को छोड़ कभी मैं किसी पराई स्त्री को देखता नहीं हूँ। अगर पराई स्त्री को देखूंगा तो राधे रानी नाराज हो जाएंगी। इसी कारण से गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। ज्यादा भाव में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कथा भी बहुत गहरी है। सो गोविंद नेत्रों को तो बंद कर लेते हैं, लेकिन इधर पूतना आती है और गोविंद को पालने से उठाती है, और पालने से उठा करके हृदय से लगाती है और अपने कालकूट विष लगे स्तनों को भगवान के मुख में डाल देती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, जानते हो वो पूतना के प्राणों को पीना चाहते हैं गोविंद, लेकिन कालकूट नामक विष को गोविंद ने, आपने देखा होगा छोटे से बालक को जब दूध पीता है तो वो, आप कभी देख लीजिएगा 2 से 3 बार वो अपनी माता के स्तनों को छोड़ता है और पकड़ता है, छोड़ता है और पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है। ये माताएं बता सकती हैं। नन्हा सा शिशु कभी मुख में स्तन लेने के बाद एक बार में दूध नहीं पीना प्रारंभ करता, 2-3 बार छोड़ेगा और संभवतः 4 बार कोशिश करता है छोड़ने की, और चौथी बार छोड़ने के बाद 5वीं बार जब स्तन पकड़ता है तब पीता है।
और 4 बार नहीं तो 1 बार तो जरूर छोड़ेगा, 2 बार तो जरूर छोड़ेगा, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। भगवान ने भी उसके विष लगे स्तनों को पहले मुंह में डाला, विष निकाला, फिर मुंह में डाला, फिर विष निकाला, फिर मुंह में डाला और फिर विष निकाला। जानते हो कहने का मतलब, भैया कथा सुनते हो तो कुछ सीखो। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म के निवासी हैं, सनातन धर्म के वासी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भगवान अगर विष भी पी रहे हैं तो आचमन करके पी रहे हैं, तो आचमन करके पी रहे हैं। हाँ हो, आचमन कितनी बार किया जाता है? पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो जानते हैं 3 बार। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, 3 बार कहते हैं। तो 3 बार गोविंद ने उसके स्तनों को मुख में डाला और मुख से निकाला। 3 बार गोविंद ने पहले आचमन किया और उसके बाद उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। मेरे भैया इससे सीख ये मिलती है कि कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, बिना आचमन किए हुए मत खाओ। पवित्र होकर के खाओगे तो शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। जैसा खाओगे वैसी बुद्धि होगी, उसी प्रकार से कार्य होगा। और शुद्धता से खाओगे तो अच्छे कार्य होंगे, और बुरा ही खाओगे तो बुरे कार्य होना तो संभव ही है। आज गोविंद भी आचमन करके विष पी रहे हैं, आचमन करके प्राणों को पी रहे हैं भैया, प्राणों को पी रहे हैं। बोलो जय सिया राम। गोविंद ने पहले उसके विष को पिया और विष को पीने के बाद जब पूतना के प्राणों को गोविंद पीने लगे, अब तो वो घबराई और घबरा करके विशाल काय स्वरूप बनाया और आकाश मंडल में लेकर के गोविंद को उड़ गई। और जब आकाश मंडल में गोविंद को लेकर के उड़ी तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। वो पूतना कहती है, सामुंच मुंचानमिति प्रभासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति दुरोदा। जमुना के किनारे पहुंची थी कि भगवान ने उसके प्राणों को पी करके जय जय सिया राम कर दिया। जमुना के किनारे गिरी और मर गई। बोल श्री पूतना मर्दन भगवान की। पूतना को मार दिया भगवान ने, केवल अभी गोविंद 3 दिन के हैं और पूतना को मार दिया। इधर जब हाहाकार उत्पात मचा नंद भवन में तो सारे ब्रज के वाले दौड़े जमुना के तट पे, और जमुना के तट पे गए, दौड़े दौड़े देखे तो पूतना पड़ी है और गोविंद ऊपर बैठे उसके स्तनों से खेल रहे हैं। गोविंद खेल रहे हैं तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे वैसे नहीं, 7 कोस में उसका शरीर था, पूरा 7 कोस में शरीर था महाराज। उसके नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे तालाब पहाड़ के ऊपर हो। उसकी नाभि ऐसी लग रही थी जैसे पहाड़ के ऊपर कोई बड़ी सी झील हो। और महाराज उसके कान ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ में कोई गुफा बनी हो। इतना भयानक शरीर उस पूतना का। और सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के सीढ़ी लगाई और सीढ़ी से ऊपर चढ़ के गोविंद को उतारते हैं, मैया यशोदा के हाथ में देते हैं। मैया यशोदा हाथ में लेते ही सबसे पहले गौमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्र स्नापित्तमा, गौमूत्र से स्नान कराती है मैया। भैया आपके भी नन्हे से बालक को कुछ हो जाए तो स्नान नहीं तो गौमूत्र छिड़क देना जरूर। और छिड़क करके आज गोविंद के ही 12 नामों से, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, नरसिंहाय नमः, वामनाय नमः, रंगनाथाय नमः, श्रीनिवासाय नमः, वेंकटेशाय नमः इत्यादि 12 नामों से गोविंद को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। गोविंद को हंसी आ गई, देखो देखो मेरे नामों से मुझे झाड़ा जा रहा है। सो गोविंद हंस पड़ते हैं, बलदाऊ भैया भी खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। और इधर नंद बाबा मथुरा से वापस आते हैं। उस पूतना के शरीर को काट काट करके अलग अलग भागों में जला दिया जाता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आती है। सुगंध आती है। क्यों सुगंध आती है? क्योंकि गोविंद कहते हैं, जैसे भी हो, जहां भी हो, कैसे भी हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें गति प्रदान कर दूंगा। आज
उस पूतना ने भले ही विष पिलाया स्तन में लगा करके, लेकिन गोविंद उसे अपनी माता की गति देते हैं, भगवान उसे अपनी माता का स्वरूप मानते हैं। कमवादयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु गोविंद की शरण में जो ना जाए, भला उसके जैसा अभागा कौन हो सकता है। और गोविंद की एक घोषणा है, एक उनका इशारा है हम सब जीवों को। आप जरा विचार करो, किसी बेटे की अपने माता से न पटती हो, है? कोई बेटा अपनी माता से संतुष्ट न रहता हो या माता अपने बेटे से संतुष्ट न रहती हो, तो क्या माता और बेटे का नाता टूट जाएगा? टूट जाएगा। लोग कहेंगे अरे उसी का तो बेटा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसी बेटे का अपने बाप से भले ही ना पटता हो, लेकिन लोग अगर कहेंगे तो उसी का बेटा कहेंगे, नाता नहीं टूटता है, कितना भी कोई तोड़े। आपका मन हो या ना हो, रेलगाड़ी में बैठोगे तो गंतव्य तक पहुंचोगे, चाहे मन हो जाने का या ना हो। ठीक उसी प्रकार से लोग कहते हैं अरे हम जब तक भक्त नहीं बने हैं तब तक महाराज सारा कुकर्म कर रहे हैं, और जब भक्त बन जाएंगे तब कुछ नहीं करेंगे। इंतजार करते हैं, और कहीं इंतजार की घड़ी करते 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 समाप्त ना हो जाए घड़ी। इसलिए जैसे भी हो, जहां भी हो, तुरंत उसी क्षण उसी पल उनकी शरण ग्रहण कर लो, कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। अस्तु, पूतना का उद्धार गोविंद ने किया, पूतना का उद्धार गोविंद ने कर दिया। अब कुछ दिन और बीता। एक दिन गोविंद पालने में पड़े थे, और पड़े पड़े गोविंद ने धीरे से करवट बदल ली, और जहां करवट बदली सो मैया यशोदा को तो बहाना चाहिए बधैया गाने का, गोपियों को बुलाने का, लुटाने का बहाना चाहिए केवल। अब मैया ने देखा कि भगवान ने थोड़ा सा करवट क्या बदल लिया, गोविंद ने तुरंत यशोदा मैया ने अरे नाई दौड़ा दौड़ा, हाँ कहो माई। माई ने कहा अरे नाई सारे ब्रजमंडल में लगा दे दुहाई। नाई ने कहा काय बात की माई? मैया ने कहा अरे सारे ब्रजमंडल में लगा दे नाई, करवट बदलने की बधाई। इतने में नाई दौड़ा दौड़ा ब्रजमालिनियां सुनती हो, नंद भवन की बधाई हो, आज लाला के करवट बदलने की बधाई है गई। अब तो सारी ब्रजवालिनियां दौड़ी दौड़ी, अब बढ़िया हारमोनियम लेकर के और ढोल लेकर के, मजीरा लेकर के सब दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, और सारी ग्वालिनियां आकर के नंद भवन के बाहर खड़ी हो गई। मैया बधाई गाना है। मैया ने कहा थोड़ी देर ठहर बहन, ठहर बहन। ग्वालिनियों ने कहा मैया काय बात की बधाई तब लगा दी जब हमको गाने ही नहीं देना था। मैया ने कहा अरे बहन अभी अभी लाला को सुलायो है, लाला को कहीं व्यवस्थित कर दे, तब हम सब मिलजुल करके बधाइयां गाएंगी। अब तो मैया ने लाला को पालनो उठायो, और बाहर खड़ा था छकड़ा। छकड़ा समझते हैं कि नहीं? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी समझते होंगे, जो बैलगाड़ी पहले होती थी, अब तो पता नहीं होती कि नहीं होती। तो बैलगाड़ी में टांग दिया, छकड़े में टांग दियो मैया ने लाला को पालनो, और मैया को पालनो जब बैलगाड़ी में टांग दियो, और इधर सारी ग्वालिनियां मिल करके बढ़िया बधाइयां गाने लगी और लाला को आशीर्वाद देने लगी। सो एक लाइन हम सब भी दोहरा लेते हैं, सब लोग ताली बजा करके। जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो नंद लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला, जियो नंद लाला,
तो सुंदर दिव्य आशीर्वाद गोविंद को दे रही हैं, लेकिन गोविंद इधर पालने में पड़े पड़े जब नेत्र खुले गोविंद के, सो गोविंद ने देखा, लो मारे ही नाम की बधैया मौकों ही घर से बाहर निकाल दिया। मारे ही नाम की बधैया मौकों ही घर से बाहर निकाल दियो मैया ने। सो बालकों का बल क्या है? बालानां रोदनम बलम। बालक को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, प्यास भूख कुछ भी लगेगी तो वो रोएगा। और बड़ी विचित्र बात तो ये होती है कि बालक के रोने का इशारा मात्र उसकी मैया समझती है, बाकी कोई नहीं समझता। सो गोविंद लगे रोने जोर जोर से। इधर नंद भवन में खूब जोर जोर से बधैया बज रही है और लाला पालने में पड़े पड़े रो रहे हैं जोर जोर से। लेकिन जब रोने से कुछ नहीं हुआ तो गोविंद शांत हो गए। इतने में कंस ने एक और दैत्य भेजा, सकटासुर नामक। सो आकर के छकड़े पे बैठा। गोविंद ने सोचा चलो कोई बात नहीं, यही काम कर लेते हैं। सो गोविंद ने एक लाख जोर कर लगाया कि सकटासुर भी देखे सियारा। छकड़ा ऊपर उठा, उड़ करके गिरा और सकटासुर मरा। सो जब बाहर छकड़े के गिरने की आवाज आई तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन पालने में गोविंद को पाई। सो प्रसन्नता पूर्वक मैया ने पुनः चुंबन प्रारंभ कर दिया। गोविंद बच गए। अस्तु। अब एक दिन मैया ने अपने लाला को खूब नहलाया धुलाया, सुंदर टीका काजल लगाया। और टीका काजल लगा करके मैया ने सोचा लाला बहुत भूखा हो गया है, भूख लग गई है लाला को। सो लाला को गोद में बिठाया और खूब सुंदर महाराज एक दारोप्यमारोढ़ लालयन्ते सुतं सती गरिमाणं शिशुरोढ़ुं नासे गिरिकोटवत् नासे गिरिकोटवत्। एक बार मैया ने गोद में बढ़िया सुंदर लाला को लेकर के काजल लगा करके अपने स्तन लाला के मुख में डाल दी और लाला ने दूध पीना प्रारंभ किया। और लाला दूध पीते 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 इतने मस्त हो गए दूध पीने में कि लाला की जब नजर खुली तो नजर के सामने देखा कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो है। एक तृणावर्त नामक दैत्य आ गया। आपने देखा होगा जेठ के महीने में बवंडल आता है गोल गोल नाचता हुआ, उसे कहते हैं तृणावर्त। अब तृणावर्त नामक दैत्य को जब भगवान ने देखा तो भगवान ने सोचा मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, क्योंकि भगवान को सारे ब्रजमंडल का दर्शन करना है। सो भगवान ने सोचा इसी उड़न खटोले पे बैठूंगा, मीठी गली तीखी गली बिहारी गली छिछोरी गली सारी गलियों का दर्शन करूंगा, क्योंकि आगे चल के भगवान को चोरी करनी है। और चोर वही कुशल होता है जिसे रास्ते का ज्ञान हो, और जब चोर रास्ता नहीं जानता तो पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद क्या होता आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गोविंद को आगे चल के चोरी करनी है, कुशल चोर बनना है, इसलिए गोविंद ने सोचा इस उड़न खटोला पे बैठना आवश्यक है और पूरा ब्रजमंडल घूमना आवश्यक है। तो उस उड़न खटोले पे गोविंद बैठ गए और पूरा ब्रजमंडल घूमने लगे। इधर तृणावर्त ने गोविंद को उठा तो लिया और पीठ पे बिठाया, और जब पूरा ब्रजमंडल घुमाने के बाद जमुना पार करने का प्रयास करने लगा, सोई गोविंद ने वजन बढ़ाया। अब वो सोचने, जब गोविंद ने अपना पहाड़ जैसा वजन बढ़ाया तो तृणावर्त सोचने लगा मैंने कहीं नंद भवन से काले काले कृष्ण के चक्कर में काला कोई पत्थर तो नहीं ले आया। भगवान ने सर पे हाथ रखा, लो मेरे भक्त मुझे पत्थर में भी देख लेते हैं और इस अभागे को देखो ये मुझ में पत्थर देख रहा है। सब भगवान को क्रोध लगा और एक का चौका लगाया। सो तृणावर्त भी जय जय सिया राम। सो तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। अब महाराज पूरे भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए जोर से बोलो? 1 वर्ष के हो गए। अब श्री वसुदेव जी ने सोचा कि अभी तक मेरे बेटे का नामकरण नहीं हुआ, अभी तक मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी ने
श्री गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं वसुदेव जी के। गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाओ मेरे बेटों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आ गए ब्रजमंडल में और नंद बाबा ने जो ही देखा गर्गाचार्य जी को सो चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। बाबा कहो कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा बस रास्ते से जा रहे थे, हमने सोचा आपसे मिलते चले, हमने सोचा आपसे भी मिलते चले। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव जब आ ही गए हो तो बड़ी अच्छी बात है, एक बात नहीं समझ में आ रही है, आपसे एक बात पूछनी है। गर्गाचार्य जी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव जब से मेरे घर में 2 छोरों की उत्पत्ति भई है तब से न जाने कोई न कोई उत्पात होता रहता है। कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त आता है, कभी सकटासुर आता है, अनेकों अनेक दैत्य करके उत्पात ही मचाते रहते हैं। गुरुदेव आप इसका कारण बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा लाओ अपने बेटों की कुंडली, कुंडली हमें दो तो देखे। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव कुंडली तो नहीं है बच्चों की। नंद बाबा ने कहा अच्छा नाम ही बताओ, क्या नाम है, कौन सी राशि है, उसके अनुसार देखो। तब नंद बाबा को याद आया कि पूरे 1 वर्ष हो गए अभी तक गोविंद का नामकरण नहीं हुआ है, बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है। अब तो नंद बाबा ने कहा गुरुदेव बड़े अवसर पे आ गए हो, आप ही नामकरण भी कर दो और आप ही बच्चों का भविष्य भी बता दो। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सो गौशाले में ले जाकर के बिठाया और जसोदा मैया के गोद में रोहिणी का बेटा और रोहिणी की गोद में जसोदा मैया का लाला, दोनों बैठ गए। दोनों मैया बैठ गई, लाला दोनों देखने लगे। श्री गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदा गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यान् बलं विदुः। हे देवी यशोदा, ये जो तुम्हारे गोद में छोरा है ये रोहिणी का बेटा है और ये अत्यंत बलवान होने के कारण बलाधिक्यम बलम विदुः, ये अत्यंत बलवान होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बोल श्री बलराम भगवान की जय। और तब रोहिणी के गोद में जो छोटा सलोना सुंदर सा सुकुमार बालक है उसका नाम पूछा तो गोविंद श्री गर्गाचार्य जी ने कहा मैया इसके नाम क्या बताऊं मैं? इनके नाम अनेक बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। अरे मैया आपके इस छोरे का नाम तो 1-2 नहीं है कि बता दूं, लाखों लाखों नाम है इसके, करोड़ों करोड़ों नाम है। मैया घबराई। मैया ने कहा गुरुदेव कोई एक सुंदर सा छोटा सा नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो इतना जान लो कि करसयति लुनाति छिनाति सा श्री कृष्ण। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण नाम रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुंह से नहीं निकल रहा होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ कृष्ण नाम रख दिया। मैया ने कहा गुरुदेव अब जरा इन दोनों बालकों का भविष्य भी बता दो। ये दोनों बालक बड़े होकर के क्या करेंगे? भाई हर एक माता पिता की चेष्टा रहती है कि बालक बड़ा होकर के क्या करेगा। मैया ने पूछा कि गुरुदेव ये भी तो बताओ ये बड़े होकर के क्या करेंगे। गुरुदेव ने कहा मैया ये जो बड़ा वाला मोटा वाला गोरा वाला बेटा है ना, ये बड़ा होकर के परम विद्वान परम बलवान बनेगा। इसके यश से इसके तप से सारा संसार इससे परिचित होगा, जिसका नाम बलराम है। यशोदा मैया ने कहा गुरुदेव मेरे भी छोरे का जरा भविष्य बता दो। गुरुदेव ने कहा मैया इसका भी भविष्य जानना चाहती हो? मैया ने कहा हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा तो मैया सुनो, ये आगे चल के बनेगा चोर। मैया ने कहा लो, सर पे हाथ रखा। गुरुजी यही बताना रह गया था आपको क्या कि मेरे बेटे को चोर घोषित कर रहे हो? कैसा चोर बनेगा? गुरुदेव ने कहा ऐसा वैसा चोर नहीं बनेगा मैया, ये बहुत बड़ा चोर बनेगा, चोरों का सरदार बनेगा। मैया ने कहा हाय राम। गुरुदेव अब तो आपको दक्षिणा नहीं मिलनी है। हाँ
गुरुदेव ने कहा मैया सही बात आपने पूछा, मैंने सही बात बताई। ये आपका छोरा चोर ही बनेगा। कैसा चोर बनेगा? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां जदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोल श्री चौर सरकार की जय। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, जब तक ये ब्रजमंडल में छोटा रहेगा तब तक ये माखन मिश्री चुराएगा। और मैया जब थोड़ा बड़ा होगा तो गोपियों के वस्त्रों को चुराएगा। और जब थोड़ा और बड़ा होगा ना तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेकों अनेकों जन्म के पापों को ये चुराने में सक्षम होगा। इसलिए ये चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये चोरों का सरदार है, ऐसा वैसा चोर नहीं है। मैया ने कहा गुरुदेव अब जो कहो सोई सही है, क्योंकि गर्गाचार्य जी परम ज्योतिषाचार्य हैं, परम ज्योतिषाचार्य है महाराज। नामकरण करके बच्चों का भविष्य बना करके दक्षिणा लेकर के और श्री गुरुदेव गर्गाचार्य जी वापस आ गए मथुरा। और अब इधर गोविंद जब 1 वर्ष के हुए ना तो सारे देवी देवता इधर उधर से भटकते आते हैं और ब्रजमंडल में लाइन लगाते हैं। सब गोविंद के दर्शन के लिए तड़पते हैं, लेकिन कहां तक कहे महाराज। गोविंद इतने नटखट हैं, जब गोविंद नन्हे नन्हे पैरों में और मैया उनके पैरों में पैंजनियां बांध देती हैं, सुंदर सुंदर पायल बांध देती हैं और बढ़िया महाराज कमर में करधनी, तो उनके घुंघरू इस प्रकार से बजते हैं कि श्री सूरदास जी से नहीं रहा जाता। वो कह ही पड़ते हैं रुन झुन झनन झनन झन बाजत है